नमस्कार बच्चों। आज मैं 9वीं कक्षा के लिए पाठ पुस्तक क्षितिज भाग ए काव्यखंड से कबीर की साखियां एवं शब्द पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साथियों का अर्थ जब मैं बताऊंगा तो उसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि के बारे में कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था और सन 1518 के आसपास मगहर में कबीर दास की मृत्यु हुई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं और कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सत्य गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो बच्चों ये तो मैंने कबीर दास के बारे में बताया। जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कब हुआ था? 1398। और इनकी मृत्यु जो थी कब हुई थी? 1518 में। किस क्षेत्र के आसपास? मगहर। अब इन साखियों में कठिन शब्द हैं। जिन कठिन शब्दों का अर्थ जो है मैंने इस बोर्ड पर लिखा है और मैं बोल भी देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है सुभर। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। केली, क्रीड़ा, मुकुता फल, मोती। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन, छोटा आसन कह सकते हैं। स्वान, कुत्ता। झंख मारना का अर्थ होता है मजबूर होना। और पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। कारण, कारण। सुजान का अर्थ होता है चतुर या ज्ञानी। निकटी, नजदीक या पास। काबा,
का अर्थ है मुसलमानों का एक पवित्र स्थल। मोट चून, मोटा आटा, जनमिया, जन्म लेकर। सूरा का अर्थ होता है शराब। टाटी, बांस की फट्ठी से बना पल्ला। और थूनी का अर्थ होता है स्तंभ। तो ये तो थी कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम लोग साखियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो पहली साखी जो कबीर की जो है यह है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। प्रसंग जो है प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियां से ली गई है या उद्धृत है। इस साखी में कबीरदास संसारिक विषयों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भर कर चूग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यंत्र यानी दूसरी जगह नहीं जा सकता है। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा संसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के साथ या अनंत के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। कबीर ने ये विषय एक जान लेना है कि कबीर ने इस साखी में मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। किससे मुक्त होने की प्रेरणा दी है? मोह बंधन से। यानी जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पद है, दूसरा जो साखी है इस तरह है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। फिर से मैं बोल देता हूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी की प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस साखी के माध्यम से कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है। क्या कहने वाला व्यक्ति चाहा है? प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है। उनके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष जो है अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता से, यानी विकलता उसकी जो है दूर हो जाएगी, उसकी जो समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। इस यानी जान लेना है कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश फिर रहा हूं, तलाश करता हुआ फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता।
कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष जो है क्या हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, अमृत में बदल जाएगा। और जब अमृत में बदल जाएगा तो जीवन की जो कठिनाइयां जो है वह पूरी तरह से वह मिट जाएगी, यानी जीवन की जो विकलता जो है वह दूर हो जाएगी। यानी विशेष जान लेना है कि कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। आगे बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाड़ी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूप संसार है भूखंद झख माड़ी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञानी बनने का, यानी ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को सावधान किया है। किसको सावधान किया है? ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को सावधान किया है। कबीर कहते हैं कि ऐ मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें अहंकार रूपी जो परेशानी है, अहंकार अगर हमारे मन में है तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मुकाम तक हमें पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो साखी है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। फिर से मैं बोलता हूं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई हरि भजय सोई संत सुजान। बच्चों, इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन जो चतुर के अर्थ में है की परिभाषा दी है। किनकी परिभाषा दी है? संत और सज्जन की। कबीर दास बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं। उनकी मान्यता है कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है। क्या हो गया है? भ्रमित हो गया है। अर्थात व्यक्ति अपने अवास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं
कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, यानी निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात जिस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में, जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही व्यक्ति संत है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले विशेष हम लोग जान लेते हैं कि कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। किसी कहा है बिना भेदभाव, चाहे जातिगत हो चाहे व्यक्तिगत, वैसे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है जो अब भेदभाव से परे है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान कहे खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान कहे खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो बहु निकटी न जाई। कबीरदास के अनुसार ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, जिनके दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो। इसलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हैं। किसके लिए? परम तत्व के लिए। और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठता है। ये बात सही है बच्चों। आज हमारा जो देश है जातिगत समुदाय, जो धर्म को बांट दिया गया है, वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह सिख है, वह ईसाई है, तो यह एकता की जगह अनेकता का रूप ले लिया है। जो कोई भी जो समुदाय के लोग हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस्म किस्म की प्रपंचों को दिखा रहे हैं। अगर मान लें कि राम रहीम दोनों एक हैं, तो जो जिन समस्याओं से अपने देश में हम लोग जूझ रहे हैं वह समस्या मिट जाएगी। यानी विशेष जान लेते हैं कि कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। क्या बताया है? अभिन्न बताया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, रामही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। राम ही रहीम और काबा ही काशी है। काबा हो जाते हैं अगर मनुष्य को सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए। क्या काबा हो जाते हैं जाएंगे अगर जो मनुष्य जो है, मनुष्य की जो सोच जो है उनमें एक ही तत्व को देखने का, एक ही तत्व को देखने की बन जाए। स्वयं को संबोधित करते हुए वह बताते हैं कि ऐसी या ऐसा कैसे होता है। संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदाय की रूढ़ियां समाप्त हो जाती है। किसकी रूढ़ियां समाप्त हो जाती है? संप्रदाय की। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, अस्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। यानी विशेष हम लोग जान लेते हैं कि कबीर ने अद्वैत तत्व पर जोर दिया है। उन्होंने राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया है। तत्कालीन परिस्थितियों के तत्कालीन जो परिस्थितियां जो है मुख्य संप्रदायों को या मुख्य संप्रदायों में एकात्म स्थापित करने का प्रयास किया है। एकात्म। अंतिम साखी है, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने चेतावनी दी है। क्या दी है? चेतावनी। कौन सी चेतावनी दी है भाई? कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? अहंकार से बचना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि शराब और अहंकार एक जैसे हैं। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदोन्मल यानी मदोमत्त हो जाते हैं, हो जाता है, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। कबीरदास का कहना है कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं
तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे सूरा, यानी मैंने लिखा है सूरा का अर्थ होता है शराब। सोने के पात्र में भी रखी हो तो साधुजन, जो सज्जन व्यक्ति होंगे, उसकी निंदा ही करेंगे, उनकी निंदा ही करते हैं या करेंगे। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट, नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है, समाज में उसकी शिकायत ही होती है। वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो बच्चों, यह तो इस साखी का अर्थ था। अब शब्द जो है ये कहीं वीडियो में संभव नहीं हो सकता है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को कबीर की जो शब्द है उसको पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू and help you in your future.